देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर और पूरे उत्तर प्रदेश में जो शीतलहर का प्रकोप है वो लगातार जारी है। कई इलाकों में तापमान 8 डिग्री के नीचे हो गया है। लोग सड़कों पर सुबह और रात के वक्त कम ही दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। यूपी के कई शहरों में तो मनाली से भी ज्यादा ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ये ठंड कम नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी। ठंड में लगातार इजाफा होने वाला है। अभी और सताएगी सर्दी। और इस बीच आपके शहर का तापमान क्या है वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेरठ, हापुड़, सहारनपुर नॉर्मल से 2 डिग्री, कहीं 4 डिग्री नीचे बना हुआ तापमान। मेरठ में 6 डिग्री, हापुड़ में 6 डिग्री और सहारनपुर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है न्यूनतम तापमान। मतलब ठंडा दिन है। सामान्य से लगभग 2 या 4 डिग्री नीचे चल रहे हैं ये तापमान। दिल्ली एनसीआर में हालत यह है कि तापमान लगभग 4 डिग्री या 3.5 डिग्री के बीच में बना हुआ है। लखनऊ में 6, वाराणसी में 8, प्रयागराज में 8 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त पारा है। और मौसम विभाग साफ कह चुका है कि सर्दी अभी और सताने वाली है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल लगातार जारी है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। तो जिस हिसाब से दिसंबर के दूसरे हफ्ते में तापमान सामान्य से 2 या 4 डिग्री नीचे है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि दिसंबर के अंतिम हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते ये जो तापमान है वो 1 डिग्री तक हो जाएगा। और इस वक्त 2 रिपोर्टर्स ठंड के हालात पर नजर बनाए हुए, सीधा आपको ले चलते हैं उनके पास। मेरठ से बलराम पांडे हैं और नितिश हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बलराम के पास आपको ले चलते हैं। बलराम बताइएगा, हम इस वक्त यहाँ दिल्ली स्टूडियो में बैठे हुए हैं नोएडा, और यहाँ का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 3.6 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया है दिल्ली सफदरजंग में। और मैं आपको बताऊं तो बिना चाय कॉफी के शुरुआत ऐसे मौसम में संभव नहीं है। मेरठ में क्या हाल देख पा रहे हैं आप? देखिए आस्था, अगर हम बात करें मेरठ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की, तो यहाँ पर शीतलहर लगातार पिछले 4 दिनों से चल रही है। और यही वजह है कि जो आम जनमानस है वो इस ठंड से कांप रहा है। अगर हम तस्वीरों के माध्यम से आस्था आपको दिखाने की कोशिश करें तो मेरठ में जगह जगह सड़कों के किनारे लोग अलाव जला करके आग का सहारा ले रहे हैं। लेकिन राहत की बात आम जनमानस के लिए यह है कि जो कोहरा है वो थोड़ा कम पड़ रहा है पिछले 2 दिनों से, इसलिए जो सड़कों पर विजिबिलिटी है वो काफी ज्यादा है। लेकिन ठंड बरकरार है। आप देख सकते हैं कि लोग जगह जगह अलाव जला करके इकट्ठा होकर के आग का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा है। जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है आज। अगर हम इससे 2 दिन पहले की बात करें तो मेरठ में शिमला से भी ज्यादा ठंडक थी। यही वजह है कि यहां पर 3.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन जो मौसम वैज्ञानिक है, अगर हम उनकी बात करें तो उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसको देखते हुए आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड मैदानी इलाकों में जो पारा है वो लगातार नीचे गिरा है। जैसे कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं तो सभी लोग सुबह सुबह के वक्त में पैक्ड दिखाई दिए। तो एक बार वाराणसी का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं नीतीश। नीतीश, वाराणसी में क्या हाल है? नोएडा, अगर हम दिल्ली की बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो वहां जबरदस्त ठंड पड़ रही है। वाराणसी में क्या हाल है? राजीव, वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में हाल बेहाल है। ठंड अपने चरम पर है और हालत आप हमारे पीछे देखिए, चारों तरफ आपको कोहरा दिखाई देगा। पूरी तरह से घने कोहरे की चादर दिखाई देगी। घाट इस कोहरे की चादर में पूरी तरह से खो चुके हैं और जो यातायात है वो भी प्रभावित है। जो गाड़ियां हैं वो हेडलाइट के सहारे पर हैं और इसके साथ ही चाहे वो रेल यातायात हो, वायुयान हो, हर तरफ आपको हर ओर प्रभाव दिखाई देगा। तो कोहरे की सफेद चादर से इस वक्त सब कुछ प्रभावित दिखाई दे रहा है। लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं और इसके साथ ही चाय की चुस्की ले रहे हैं, लेकिन ये ठंड उन्हें राहत देती नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए ठंड के क्या हालात हैं? ठंड इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कोहरा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा ही तेज। राहत कैसे पा रहे हैं? आप तो पूरे गर्म कपड़ों में ढके हुए हैं। जी, मैं गर्म कपड़े में ढका हुआ ठंड से बचने के लिए। राहत मिल रही है? राहत थोड़ा बहुत मिल रही है। थोड़ी बहुत मिल रही है। हाँ। अच्छा, अगर बात करें जो आप लोग सड़कों पर चल रहे हैं तो क्या आगे की चीजें दिखाई दे रही हैं या बच के? नहीं, आगे की चीजें
अरे करीब 1 मीटर 100 मीटर दूरी पे एकदम कुछ नहीं दिख रहा है। राजीव, अब तक जो भी मौसम का मिजाज रहा, आज जो कोहरे की सफेद चादर है वो पूरी तरह से जबरदस्त है। बिल्कुल, कोहरे हमें की दिखाई भी सफेद दे रहे हैं। चादर आप ने पूरी नीतीश काशी इस को वक्त ढक लाइव दिया है। तस्वीरें दर्शकों को चारों दिखा रहे हैं। हम तरफ लाइव तस्वीरों कहें में हम तो देख पा रहे हैं ठंड कि की विजिबिलिटी तो हाहाकार बेहद शुरू कम हो है, गई विजिबिलिटी कम है, पारा अपने चरम पर पहुंच गया है, लोगों को अब कड़ाके की सर्दी जो है सताने लगी है। फिलहाल आपका, बलराम और नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो वाकई राजीव, देखा किस तरह मेरठ में तो विजिबिलिटी है लेकिन वाराणसी में नजर नहीं आ रही है, लेकिन शीतलहर सब जगह है। बिल्कुल, पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और ऐसी ठंड पड़ रही है कि पेड़ पौधे भी वहां पर जम गए। उत्तरकाशी से ही कुछ ऐसी तस्वीरें आई। जोशीमठ में पारा गिरते ही मानो हर चीज जम गई है। पेड़ पौधों की टहनियों के ऊपर देखिए बर्फ कैसे जमी है। ऐसा लग रहा है मानो बर्फ नहीं कांच हो। इस जगह पर जहां तक नजर जा रही है इसी तरह का नजारा दिख रहा है। पौधों की सूखी टहनियों के ऊपर बर्फ की मोटी सी परत जम गई है। कई लोग तो इसे बर्फ की बजाय कांच ही समझ रहे हैं। वैसे भी बर्फ को इस तरह से जमीन पर देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पूरा पानी कांच बन चुका है, पूरा एकदम डायमंड जैसा हो गया, क्रिस्टली क्रिस्टली, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जहाँ देखो पानी पूरा ऐसे पूरा जम गया है, पूरा का पूरा। ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है, बहुत मजा आ रहा है, ठंडा काफी है। पारा इस कदर गिर गया है कि यहाँ मौजूद हर चीज जम सी गई है। पौधों की टहनियों पर जमी बर्फ यहाँ पहुँचने वाले सैलानियों को रोमांचित कर रही है। पेड़ पौधों के आसपास जहाँ पर नमी थी वहाँ पर पानी जम गया है। आपको भी ये तस्वीरें देखकर एक बार के लिए यकीन नहीं होगा कि ये बर्फ है। आप भी इसे कांच ही समझ बैठेंगे। तस्वीरें इतनी खूबसूरत हैं कि दिल रोमांचित हो रहा है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से रणजीत रावत की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है राजीव, लेकिन माइनस में पारा। आप तो कल देहरादून में थे, वहां भी ऐसी ठंड थी क्या? नहीं, देहरादून में अगर दिन के वक्त की बात करें तो अच्छी खासी धूप थी, ठंड तो नहीं थी, लेकिन सुबह शाम कड़ाके की ठंड। तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, और वही वजह है कि हम और आप इस तरीके से कहीं हाथ ताप रहे हैं, कहीं चाय कॉफी का सहारा ले रहे हैं। अगली खबर सीतापुर से हमें मिल रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज है, यहाँ पर एक रोडवेज बस जो खड़ी थी उसमें अचानक आग लग गई। ये बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई और देखिए किस तरह आग का गोला बन गई है बस। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया, पर तब तक ये बस जलकर खाक हो चुकी थी। रोडवेज की बस खड़ी थी और उसी में लग गई आग। चलिए अब खबर आपको देंगे लखनऊ से, जहां पर एटीएम में अचानक भीषण आग लगी। यूको बैंक का ये एटीएम, और इस बैंक के एटीएम में अचानक लगी आग ने पूरी तरह से एटीएम को जलाकर खाक कर दिया, अपनी चपेट में ले लिया, अपने जब्त में ले लिया। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर बुलाए गए, जिन्होंने आग पर काबू पाया। हसनगंज थाना इलाके का ये मामला है, जहां पर एटीएम मशीन में आग लगी। और उसके बाद आप 2 तस्वीरों को देखिए, लखनऊ की तस्वीर जहां पर एटीएम में आग लगी है, दूसरी सीतापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां अचानक बस में आग लगी। और अब एक बड़ी और जरूरी खबर आप सबके लिए। प्रयागराज से खबर हमें मिल रही है, कोरोना को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सीएमओ ने माघ मेले की गाइडलाइंस दाखिल की हैं। हाईकोर्ट माघ मेले की गाइडलाइन से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है। व्यापक गाइडलाइन तैयार करने के निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं। गाइडलाइंस को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा किनारों पर निगरानी के निर्देश हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरे शहर को किले नुमा बनाना होगा। माघ मेले के लिए जो कोविड गाइडलाइंस क्या रखी जानी चाहिए, राज्य सरकार ने जो सबमिट की थी कोर्ट ने असंतुष्टि जताई है और कहा है कि तैयारी और व्यापक होनी चाहिए, केवल इतनी से काम नहीं चलेगा। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।